हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेक्सपियर की लिखी हुई सोनेट नंबर 32। और अगेन ये जो सोनेट है ये इनके फेयर यूथ सीक्वेंस का ही पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पोएम को समझते हैं एंड आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू लव दिस पोएम। सो बहुत ही सिंपल है, डे सर्वे कवर लवर, तो ए बी जैसे कि सिंपल राइमिंग स्कीम चलती है और लास्ट में प्रूव और लव मतलब कि जी जी। ठीक, अनदर थिंग इज कि ये जो पोएम है ये फ्यूचर को मद्देनज़र रख के लिखी गई है। पोएट ये कह रहा है कि यार फ्यूचर में तुम मेरी पोएम्स को कभी पढ़ना मेरे मौत के बाद, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम ज़्यादा जियोगे और मैं कम जीऊँगा। इन फ्यूचर में अगर तुम मेरी पोएम पढ़ोगे कभी तो तुम मुझे याद रखना। कैसे याद रखना, ये पोएम को वो आपको पढ़ के पता चलेगा। दूसरी बात कि ये जो टोन है ये मेलंकोलिक टोन है, मतलब कि थोड़ा सा सैड है। ओके, और एक वर्ड यूज़ होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग। ओके, सेल्फ डेप्रिकेटिंग क्या होता है? जब आप अपने आप को नीचा दिखाओ, अपने आप को ही आप छोटा समझो, अपनी क्वालिटीज़ को आप कुछ समझो ही ना, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग। तो वो पोइट जो है उसकी यही इमेज है इस पोएम में कि वो अपने आप को बहुत ही छोटा आंक रहा है अपने लवर के आगे। ठीक है, और फ्यूचर में वो समझ रहा है कि हम मेरी पोएम्स की भी कोई औकात नहीं रहेगी। ऐसा है नहीं, बल्कि मगर उसको ऐसा लग रहा है। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। इफ दाउ सर्वाइव माई वेल कंटेंटेड डे एट चर्ल डेथ माई बोन्स विद डस्ट शैल कवर। ओके, तो कह रहा है इफ यू सर्वाइव, तो अगर तुम जिंदा रह जाना मेरे से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? कब? जब चर्ल मतलब होता है बारबेरियन। ओके, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल। तो वो जब डेथ जो कि अनकंट्रोलेबल है, बार बार है एकदम, मतलब कि वो किसी की नहीं सुनती है, जब वो मेरी बोन्स को क्या कर दे, डस्ट में मिला दे। कहने का मतलब है डस्ट में कवर हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मैं जब कब्र में चला जाऊं, ओके, तब तुम शायद जिंदा रहोगे। और तब क्या करना, एंड शैल बाय फॉर्च्यून वंस मोर री सर्वे मीन्स री रीड। ओके, और तुमको चांस मिले कभी मेरी जो पढ़ने का, क्या? दीज पुअर रूड लाइन्स ऑफ दाई डिसीज्ड लवर। ओके, अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि तुमको मिलेगा। अब ये पुअर रूड लाइन्स क्या है? उसकी लिखी हुई सोनेट्स। ओके, तो कहता है कि आपको अगर टाइम मिले कभी फ्यूचर में मेरी इन भद्दी खराब तरीके से लिखी हुई लाइंस को दोबारा रीसर्वे करने का मौका, किसकी? योर डिसीज्ड लवर। मतलब कि वो कह रहा है कि यार कभी तो टाइम होगा जब तुम एक बार फिर से लौट के मेरी तरफ आओगे और मेरी सोनेट्स को पढ़ोगे। ओके, जो मैं तुमको इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, कंपेयर करना फिर उसको, ठीक है, मेरी लाइंस को, सोनेट्स को विद द बैटरिंग ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि देखो पोइट जो है, शेक्सपियर जो है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उसको पता है कि फ्यूचर क्या हो रहा है, बेटर होता जा रहा है, और फ्यूचर में न जाने कितने पोइट्स आएंगे और वो मेरे से अच्छी अच्छी पोएम्स लिखेंगे, तो उनसे कंपेयर करना है। एंड दो दे बी आउटस्ट्रिप्ड बाय एवरी पेन। एवरी पेन मतलब यहाँ पे लिख रहे हो एवरी पोएट। ओके, तो हर पोएट क्या करेगा, मेरी पोएम से अच्छी सोनेट्स लिखेगा और सारे के सारे मुझे क्या कर जाएंगे, डिफीट कर देंगे, सरपास कर जाएंगे। ओके, क्वालिटी में, मतलब कि सब जो है मेरे से तो बेहतरीन पोएम लिखे ही लिखेंगे। तो तुम कंपेयर करना, एंड आई एग्री इफ आई गेट डिफीटेड। ओके, तो कह रहा है कि कंपेयर करना, रिजर्व देम फॉर माई लव। कह रहा है कि तुम कंपेयर करोगे और मेरी पोएम्स को तुम कम पाओगे, कमतर पाओगे, मगर फिर तुम रिजर्व करना, याद करना मेरी पोएम्स को, किसके लिए? नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, नॉट बिकॉज ऑफ द राइम। ओके, तुम याद करना उसको, रिमेंबर देम फॉर माई लव। याद रखना कि तुमको जो फ्यूचर पोएम्स पढ़ने को मिलेंगी उनमें इतना प्यार नहीं होगा जितना मेरी पोएम्स में तुम्हारे लिए है। ओके, कह रहा है नॉट फॉर दियर राइम्स एक्सीटेड बाय द हाइट ऑफ हैप्पियर मैन। हैप्पियर मतलब कह लीजिए कि ज़्यादा क्वालिटी वाला आदमी। तो और जितने क्वालिटी वाले पोइट्स आते रहेंगे जिनकी राइमिंग की क्वालिटी एक्सीड कर जाएगी मेरे से, मगर मेरी जो पोएम्स हैं वो तुम्हारा ज़्यादा प्यार देने वाली पोएम्स रहेंगी। आगे देख, वाउच सेफ मी बट दिस लविंग थॉट। ओके, तब तुम क्या करोगे, अब मैं अपने दिमाग में कसम खाओगे, मेरे लिए सिर्फ एक थॉट ही रखना। क्या रखना? वो लिख रहा है, हैड माई फ्रेंड्स म्यूज ग्रोन विद दिस ग्रोइंग एज अ डियरर बर्थ दैन दिस हिज लव हैड ब्रॉट टू मार्च इन रैंक्स ऑफ बेटर एक्विपेज। अच्छा, एक्विपेज मतलब कि टूल्स। ओके, और यहाँ पे टूल्स क्या है? उसकी सोनेट्स। इफ माई फ्रेंड,
हैड माई फ्रेंड मतलब इफ़ माई फ्रेंड, म्यूज़ मतलब होता है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। तो कह रहा है कि इफ़ माई फ्रेंड्स इंस्पिरेशन, कंपेयर करते हैं किसको, विद दिस ग्रोइंग एज। क्यों? क्योंकि भाई साहब जैसे जैसे तरक्की हो रही है तो और नई नई तरह की एडवांटेजेस आ रही हैं। तो अब इनमें क्या हो रहा है कि मेरा जो म्यूज़ है उसको ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। अगर मिलती होती, जैसे कि आजकल के पोइट्स को मिल रही है, अ डियरर बर्थ दैन दिस हिज लव हैड ब्रॉट, तो और भी अच्छी पोएम्स पैदा करता मेरा लवर जितनी कि आज की है। और वो फिर क्या करती, मार्च करती इन द रैंक्स ऑफ द बेटर एक्विपेज। तब वो एक साथ कंपेयर करने की होती, मतलब कि उन्हीं की कैटेगरी में क्या होती, खड़ी होती, जिसने कि आजकल की पोएम्स हो रही हैं। कब की बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। फिर उसके बाद कहता है बट, मतलब कि मेरी जो पोएम्स है फ्यूचर की पोएम को टक्कर देने वाली नहीं है। तो इसलिए वो क्या कहता है, बट सिंस ही डाइड एंड पोएट्स बेटर प्रूव, मगर वो मर चुका है, मतलब कि अब वो टक्कर देने वाली पोएम्स, कॉम्पिटिटिव पोएम्स नहीं लिख पा रहा है। एंड पोएट्स बेटर प्रूव, और पोएट्स क्या हो रहे हैं, लगातार अपने आप को बेटर प्रूव करते जा रहे हैं। दियर्स फॉर दियर स्टाइल, ओके, और उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो स्टाइल है वो बेहतरीन है शेक्सपियर से। ओके, शेक्सपियर क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखिए छोटा दिखा रहे हैं, सेल्फ डेप्रिकेट कर रहे हैं। बट मैं उसको रीड करूँगा, किसको, मेरे लवर को। आई विल रीड फॉर हिज लव। तो हिज यहाँ पे किसकी पोएम कर रहा है, हिज पोएम्स को। ओके, तो कह रहा है कि मैं उसके सॉनेट्स को पढ़ूंगा, स्टाइल के लिए नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि स्टाइल के लिए पढ़ना हो तो मैं उस समय की पोएम पढ़ सकता हूँ, मगर मैं अपने लवर की पोएम पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? हिज फॉर हिज लव, उसको उसकी प्यार के लिए पढ़ूंगा। So this was the explanation of this sonnet. I hope you loved it. Thank you so much.